आज कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद ही से बातें कर रही हूँ। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। ओके। अच्छा, मे बी हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो लास्ट वीक हो। ये वीक वैसे हो जाना था, लेकिन यह कि कुछ क्यूरीज थी और कुछ हम असाइनमेंट्स में डिस्कशन में अपने लेक्चर कवर करते रहे, तो इस वजह से हमारा एक वीक ऊपर चला गया। ठीक है। तो ऐसा है कि हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे क्लास में। मैं कुछ स्टूडेंट्स को टॉपिक असाइन करूंगी और आपने ये करना होगा कि वो टॉपिक प्रिपेयर करके आना होगा और क्लास में वो टॉपिक आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है। जी मैम। आप क्या। ठीक है। ओके, जी देखिए मैम। ये ना पार्टिसिपेशन के लिए है। इसमें ना तो मेरा कोई फायदा है और यही है कि बस क्लास में पार्टिसिपेशन हो जाए, छोटी सी एक्टिविटी हो जाए। और ये है कि आप लोगों के लिए भी थोड़ी सी ये कह लें एक्सपीरियंस हो जाए आप लोगों को भी, कि आप भी क्लास में प्रेजेंट कर सकें। मौका मिल जाए ना सारों को, क्योंकि ये जी हमारे पास मैम। एक कम्युनिटी है जिसमें सबने मिल के ही ग्रो करना है। कोई टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशन तो है नहीं। हम सभी मिल के सीखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैं टॉपिक असाइन कर दूंगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। लेकिन यह है कि आपको क्लास में प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने आई ट्रेटिंग से पढ़ा था और आई थिंक सो वो क्लियर है, हमें उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि दो क्लासों में हमने उसी को रिवाइज किया। ओके। और डिक्ट के बारे में, डिक्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बता दें। मैम इमन, आप रिवाइज करवाना चाहेंगी डिक्ट कंस्ट्रक्टर? नो मैम। मैंने कल क्लास जो है ना वो सही तरह नहीं की, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। मैं करा दूँ ट्राई। जी 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 सर। हाँ मैम, हमने सर पढ़ा इंजमाम था कि आपके यहाँ। इसमें ये डिक कंडक्टर कंस्ट्रक्टर में हम ये करते थे कि हम जो अपनी डिक्शनरी है वो बनाते हैं किसी टपल से या किसी लिस्टों से, जो है हम जो है अपनी डिक्शनरीज बनाते हैं। इसके लिए जो है हम जो ये इक्वल का जो फंक्शन था इसके थ्रू करा देते हैं हम ये। नीचे हमारे पास वो दिया हुआ है, दो हमारे पास वो हैं टपल हमारे पास है, एक्स और वाई। फिर हमने कहा है कि ये नंबर ये जो है उसको हमें इक्वल का फंक्शन दिया है, तो वो उसके बाद आउटपुट में हम जो इसको जो है हमें एक डिक्शनरी के फॉर्म में दे रहा था। पहले ये जो टपल्स हमारे पास थे, लिस्ट लिस्ट के अंदर दो टपल्स हमारे पास थे, तो बाद में इसको ये जो है डिक्शनरी। अच्छा, ये बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे डिक्ट का आउटपुट नहीं यूज कर रही तो सिंपली मेरे पास क्या कौन सी टाइप है डाटे की? लिस्ट है मैम। जी, वेल डन। ठीक है, आगे। लिस्ट है और लिस्ट के अंदर हमारे पास वो है मैम, टपल्स है। टपल। जब जी हम जी। इसको ये इक्वल का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये डिक्शनरी और ये इक्वल का फंक्शन जब इस्तेमाल करें तो ये हमें जो है डिक्शनरी दे रहा है बाद में। नहीं, हम ये नहीं कह सकते इक्वल का फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये हमें क्या कर रहा है, डिक्ट दे रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि हमने डिक्ट का ऑपरेटर यूज किया हुआ है, इस वजह से ये हमारे पास डिक्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ये कह लेना जैसे टाइप कास्टिंग हम करते थे, यस तो मैम। उसमें भी तो हम यूज करते थे, हमारे पास लिस्ट दी होती थी। तो उसके बाहर हम कोई अपना जो भी ऑपरेटर उस पर अप्लाई करना चाह रहे होते थे, जैसे टप्पल है तो हम लिस्ट लगा देते थे, तो वो क्या होता था, टप्पल से लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता था। यस मैम। ठीक है। और अम, ठीक है, आपने अच्छा समझाया। उसके बाद नीचे जिप का है, आई डोंट थिंक सो कि इसको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कल सर ने बहुत अच्छे से समझाया। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, क्लियर है ये। ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नीचे दिया हुआ है। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दें ताकि ये पूरा सेल नजर ना आए। मुझे ना क्वेश्चन करना है यहाँ पे, सिर्फ 80 तक शो हो, उसके बाद नहीं हो। अच्छा, यहाँ बताइएगा मुझे, ये मेरे पास सबसे पहले तो ये बताएं, जो एक्स मुझे वेरिएबल दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है?
एनीवन? लिस्ट हम है पहले मैम, पढ़ के लिस्ट दी हुई है। लिस्ट। अच्छा, ये क्या, ये वाकई लिस्ट है? मुझे दोबारा से बताइएगा, दोबारा से देखिएगा। नेस्टेड आप लिस्ट। इसको नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट कह जी, सकते हैं मैम। ओके, वेल डन। जिन्होंने भी बताया पहले नंबर पे, ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है। लिस्ट ही है लेकिन उसकी भी आगे एक टाइप है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड दिया हुआ है, चेरी ही है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके स्पेलिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो मैं ये यहाँ चाह रही हूँ कि इसकी स्पेलिंग ठीक करूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? काइंडली आप में से कोई बताएगा? मैम इंडेक्सिंग के थ्रू हम उस तक रीच कर सकते हैं, उसको जो है अपडेट कर सकते हैं। हाउ, कैसे? क्या मैं एक जो मेरे पास आर है उसकी जगह पे ई को प्लेस करूंगी, यस ओनली मैम, ई को? आप ये करेंगे। ठीक है, नहीं, आप पूरा ये जो है चेरी है, इसके जो स्पेलिंग है इसको दोबारा से लिखेंगे। आप इस तरह ओके ओके। करेंगे। यस मैम। जी, वेल डन। आपने बताया कि पूरे वर्ड को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आपको पता है लिस्ट के अंदर हमारे पास पॉसिबल नहीं होता कि हम किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर पे जाके वहां पे कोई दूसरा करेक्टर जो है वो रिप्लेस करें। अगर मैं करने की कोशिश भी करूंगी तो ये क्या होगा, पूरे पूरे चेरी की जगह पे मेरे पास ई आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट करिएगा मैम। अच्छा, ये जो फर्स्ट पे दिया हुआ है मेरे पास x20 = 80, ये क्या है? काइंडली बताइएगा कोई भी। मैम ये जो इस लिस्ट इंडेक्सिंग में टू जो जो है, सेकंड इंडेक्स पे जो है, मतलब जो नेस्टेड लिस्ट है, उसकी जगह हम्म, हमने जो देखिए 0, 1 और 2 पे जो हमारा ये टिपल है 55 और 77, इसमें जो हमारा 0 इंडेक्स पे है उसको हमने 80 से वो कर देना है, रिप्लेस कर देना है, उसकी जगह 80 आ जाएगा। ओके, ये टपल नहीं है, ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। सॉरी मैम। मैंने ये रन करके दिखा दें, लास्ट वाला सेल जो भी हम कर रहे थे। अच्छा, आप चेरी वाला भी देख लें, वो हमारे पास थर्ड इंडेक्स पे था, पूरी की पूरी लिस्ट, ठीक है। और उसके फर्स्ट इंडेक्स पे मेरे पास चेरी वर्ड था जिसको मैंने रिप्लेस कराना था, ठीक है। तो मैंने उसको चेरी राइट कर दिया, तो वो मेरे पास रिप्लेस होके आ जाएगा आउटपुट में। यस मैम। यस मैम। अच्छा, नीचे ही हमें एक दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दी हुई है, ठीक है, और उसकी टाइप दी हुई है। तो अगर मेरे पास एम्प्टी सेट है, तो आपको क्या लगता है कि जब मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी तो क्या होगा? क्या वो मुझे कोई शो करेगा, एरर देगा, या कोई आउटपुट आएगा? आपके ख्याल से क्या हो सकता है? अच्छा, मैं ये चाह रही उस थी, मुझे उसकी ये उम्मीद टाइप थी कि शो आपकी करेगा। तरफ से ब्रिलियंटली मुझे आंसर्स आएंगे, क्योंकि इनको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। जी सर, उसकी टाइप शो तस्लीम, आपने करेगा ना क्या मैम, कहा? जैसे ये ओके मैम, ये रिमूव करिएगा कमेंट को, स्ट्रिंग के साथ से भी और प्रिंट के साथ से भी, ठीक है। ये है कि अगर हम ये चाह रहे हो कि हम हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, हम उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना चाह रहे, तो ये सिंपल ये है कि उन्होंने टाइप दी हुई है। डबल कोट में पता है हमारे पास स्ट्रिंग होती है, ठीक है। और सेट का भी आपको पता है, जो कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हो, सॉरी टप्पल। ये टपल है मैम, टपल है मैम। जी जी, सेट के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, सॉरी, थैंक यू फॉर मेंशनिंग, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लें। अब देखें, अगर मैंने आपको ऊपर भी मेंशन किया था कि अगर हमारे पास टपल में एक आइटम है तो क्या वो टपल होगा? नो मैम, उसके साथ हम हाँ मैम। यूज करेंगे तो फिर होगा फॉर्म। जी, अगर प्रॉपर आंसर साथ दें कॉमा लगा दें, वो। अगर साथ कॉमा अगर लगाएंगे तो फिर वो टपल कंसिडर होगा। जी, वो तो टपल हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक आइटम लिख रही हूँ तो वो टपल क्यों नहीं होगा? वो फिर उसे स्ट्रिंग कंसिडर करता है। जी, ठीक है, क्योंकि हमने टपल में पढ़ा कि भाई हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल आइटम्स होती हैं, एक से ज्यादा, ठीक है। जी। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई हम एक ही आइटम राइट करें, लेकिन हमारे पास टाइप भी टपल की हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हम साथ में कॉमा लगाएं। कॉमा यूज करें। अच्छा, ओके। उसके बाद आ गया कंडीशंस। बताइएगा, आपको इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या हो सकता है? मैम हम कोई कंडीशन ड्रा करें जिस तरह हम बॉलन में करते थे आगे भी, कि अगर उसमें जी है तो ट्रू दे दे, नहीं है तो फॉल्स दे दे, या इसमें हम कुछ बताएंगे कि ये इस तरह जी हो जी, सकता है तो। ओके ओके, वेल डन। अच्छा, कंडीशन में यही है ना कि हमारे पास क्या हुआ है, अगर हमें एक मिसाल ले लें कि हम क्या चाह रहे हैं, किसी क्लास का रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें हमारे पास बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। किसी बच्चे का नंबर लेट्स सपोज 10 है, किसी के 20 है, किसी के 30 है, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्यादा सारी पॉसिबिलिटीज हो गई हैं,
तो बजाय इसके कि हम बार बार एक वेरिएबल लें, उसको नाम असाइन करें उस बच्चे का, फिर दोबारा से नीचे हम उसको ग्रेड दें और हम प्रिंट कराएं, ठीक है, उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये कह लें कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है। कंडीशन अब इसमें हमारे पास होता क्या है, आप ये कह लें 3 तरह की होती है, इफ, ठीक है, एलिफ और एल्स, ठीक है। इफ में क्या होता है कि ये कह लें, अभी हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। इफ में ये होता है कि आप ये कह लें कि भाई अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो हमारा आंसर, ठीक है। एलिफ का क्या मतलब है कि अगर जो मैंने प्रीवियस वाली बात कही है ना वो ठीक नहीं है तो फिर ये वाली प्रिंट कर दो, ठीक है। और एल्स हमारे पास कब काम करता है, जब हमारे पास ऊपर वाली जितनी भी कंडीशंस दी हुई है ना, नो मैटर हमारे पास इफ की है, एलिफ की है या मल्टीपल है, ठीक है, नेस्टेड इफ है, जो भी है, अगर वो हमारे पास सारी की सारी रोंग हो जाती हैं तो फिर हम वो क्या करता है, हमारा एल्स पे आ जाता है, ठीक है। वो कहता है कि ठीक है भाई, इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें, आप एक शॉप पे जाते हैं और आप जाके कहते हैं कि मुझे भी पानी की बोतल चाहिए, ठीक है, ये आपकी इफ कंडीशन है। लेट्स सपोज अब शॉपकीपर के पास अगर तो पानी वाली बोतल है तो आपको दे देगा, ठीक है। तो क्या आप अगली कंडीशन पे जाएंगे, बताइएगा। अगर आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है तो क्या आप अगली कंडीशन पे जाएंगे? नहीं नो मैम। मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज अगर आपको पानी की बोतल नहीं मिलती तो आपके पास चॉइस है कि भाई आप क्या कर सकते हो, जूस ले सकते हो, ऐसा ही है, जी। ठीक है। यस मैम। तो अब अगर आपको जूस भी मिल जाता है, ठीक है, आप ये है ना कि आपने अपनी प्यास बुझानी है, कोई भी चीज हो जाए, ठीक है, अगर आपको जूस भी नहीं मिलता तो एल्स आखिरी कंडीशन आपके पास क्या बचती है कि भाई या तो आप क्या कहते हैं, बोतल ले लें या आप कोई वैसी खाने वाली चीज ले लें, ठीक है। तो ये एल्स हो गया, ठीक है। इनका इनकी वर्किंग भी हमारे पास ऐसे ही होती है। अब कंडीशंस हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जैसे हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी हमने पढ़ा था और अरिथमेटिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहूंगी फर्स्ट वाला सेल आप में से कोई एक्सप्लेन कराए, बहुत सिंपल सा राइट हुआ है। जी मैम मैम। इसमें हमने अ, जो है 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक तो एक इक्वल्स टू हमने कहा है कि 5 है, और दूसरा बी जो है वो इक्वल्स टू 8 है। फिर हमने कहा है हम्म, कि प्रिंट कर दो ए इज लेस देन बी। तो हम जब देखते हम्म। हैं तो ए 5 है और बी 8 है, तो ये ट्रू है, तो आउटपुट में हमें ट्रू दे रहा है फिर। अच्छा ये भी बताइएगा, जो इसने मुझे ट्रू दिया है ये डाटा की कौन सी टाइप है? मैम आउटपुट आप काइंडली बाकी सेल्स के रिमूव कर दें नीचे से। बोलन है मैम। इफ में। ओके, ओके, वेल डन। अच्छा अब नीचे क्या दिया हुआ है हमें, आप ये कह लें, एक मेरे पास कंडीशन दी हुई है a इज इक्वल टू 3, ठीक है। सेकेंड वाले मैंने ली हुई है b इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या किया, इफ लगाया और मैंने कहा कि अगर a बड़ा है b से तो प्रिंट कर दो हेलो देयर, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कहती हूँ कि एल्स मैंने दिया हुआ है और मैं ये कह रही हूँ कि अगर ठीक है, अगर मेरी कंडीशन ठीक नहीं ना होती तो फिर क्या करो, योर स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। आप देखें अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैम एक दफा एल्स को कमेंट कर दें और फिर सेल को रन करके दिखाइएगा। अब आप पहले मुझे बताएं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है मैम। फॉल्स फॉल्स है है। मैम। फॉल्स है, ओके। तो आपको क्या लगता है अगर मैं अभी इसको प्रिंट कराती हूँ तो क्या होगा आपके ख्याल से? एरर आ जाएगा। फॉल्स कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, देखिए ना, मेरे पास आउटपुट में मैंने राइट किया हुआ है प्रिंट हेलो देयर, ठीक है। अगर मैं क्या करती हूँ, मैंने इफ का फंक्शन, आप ये कह लें कंडीशन यूज की हुई है, लेकिन क्या करती हूँ कि उसके नीचे प्रिंट में वैल्यू नहीं ना राइट करती। अक्सर ऐसा भी तो होता है ना, हमारे पास कंडीशन होती हैं लेकिन हम ये चाह रहे होते हैं कि हम प्रिंट कुछ भी ना कराएं, वो कंडीशन ट्रू हो जाए लेकिन अगली वाले पे भी चली जाए हमारी बात, लेकिन हम प्रिंट कुछ भी नहीं कराना चाह रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, पास यूज कर लेते हैं, ठीक है, पास का ऑपरेटर, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए आपने देखा मेरी कंडीशन फॉल्स थी, ठीक है, उसने मुझे आउटपुट में कुछ नहीं दिया। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इफ के साथ एल्स लगा देती हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा आपके ख्याल से? मैम वो एल्स स्टेटमेंट जो है उसको रन करेगा, क्योंकि इफ ठीक है, हमारी ट्रू एल्स, नहीं हुई तो एल्स पे जाएगा वो। योर जी, स्टेटमेंट अब इज देखिए, फॉल्स मैम। जी स्टेटमेंट फॉल्स है ना, तो अब वो क्या करेगा, भाई ठीक है ये काम तो नहीं हुआ तो मैं दूसरे वाला काम कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो एल्स पे जाएगा और एल्स में प्रिंट के अंदर हमने जो भी लिखा हुआ है ना वो हमें एज इट इज उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। अभी तक कोई यस। क्वेश्चन? मैम इसको रन करके दिखाइएगा।
ठीक है, आपने देखा योर स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब अगर मैं क्या करती हूँ, अच्छा मुझे बताइएगा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है आपके साथ, अगर मेरे पास इफ कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, ठीक है मैम, ए को 5 कर दें आप इसी सेल में और बी को 3 कर दें ऊपर वाले में, हाँ जी यहाँ पे, तो मुझे बताइएगा अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो आपको लगता है कि एल्स पे जाएगा आपके नो ख्याल मैम, से? नो मैम। हेलो जब दिया if प्रिंट ठीक है करेगा। तो फिर उसी को ही बत करेगा वो। ठीक है, तो इफ पे देखिए ना, यही मिसाल जो मैंने आगे दी, अगर मुझे पानी मिल गया तो मुझे क्या जरूरत है कोई और चीज देखने की, ठीक है, जी तो उसने क्या किया, हेलो देयर मुझे प्रिंट करवा दिया। अब नेक्स्ट भी सेम वैसा ही है। अच्छा एक एक मेथड हमारे पास ये है कि हम एल्स लगा रहे हैं, ठीक है, दूसरा मैम मेथड क्या है? क्योंकि मैम जी जी इसमें काइंडली ये भी बता दें ना कि ये इंडेंटेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही प्रिंट की कमांड एल्स के बिल्कुल नीचे लिखी होती तो ये रन हो जाती, लेकिन अभी ये क्योंकि लूप ये एल्स और इफ का जो लगी हुई है इसकी इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है, इसकी इंडेंटेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। जी सर, मैं बहुत शोर आ रहा था, थैंक यू सर फॉर मेंशनिंग, मैं उसी तरफ आ रही थी, थैंक यू। अच्छा देखिए, हमने जैसे फॉर लूप में पढ़ा ना, जब हम फॉर का ऊपर यूज कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, अगर हम प्रिंट बिल्कुल फॉर के नीचे ही राइट कर रहे थे तो एरर आ रहा था, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है, मैंने इफ का फंक्शन यूज किया हुआ ना ऑपरेटर, ठीक है, तो कॉलम के बाद आप देखिए प्रिंट से पहले मुझे स्पेस शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जी मैम। इस जगह पे, ठीक है, इसी तरह एल्स में भी है। तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं इफ के बाद नहीं ना लगाऊंगी इंडेंटेशन तो ये मुझे एरर देगा, जैसे अभी हम करके देख लेते हैं, हम क्या करते हैं इसके बाद प्रिंट के आगे से स्पेस रिमूव कर देते हैं, और इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, आपने देखा नीचे देखें, उन्होंने हमें क्या कहा, इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन का मतलब यही होता है कि भाई आपने स्पेस नहीं दी हुई, ठीक है, इफ के बाद तो आपने देनी है, और नॉर्मली ये होता है कि जब हम लोग राइट कर रहे होते हैं ना कोड, तो जब हम इफ राइट करके आगे कॉलन लगाते हैं ना और एंटर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे हमें स्पेस दे देता है, ठीक है। जी मैम। अच्छा मुझे बताइएगा आपके ख्याल से, अगर मैं इफ के बाद तो मैंने जो भी लिखा हुआ है, मैं एल्स यूज नहीं करना चाह रही, ठीक है, लेकिन मैं ये फिर ये भी चाह रही हूँ कि आउटपुट में मुझे कोई चीज शो हो, ठीक है, अगर मेरी इफ स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपके ख्याल से मैं और कोई मेथड यूज कर सकती हूँ, चाहे रोंग ही आंसर करें, कोई बात नहीं। एलिफ। उसको मैम बस इफ के नीचे आप लिखेंगी रेगुलर लाइन में तो मेरे ख्याल में हो जाएगी। जी, अब देखें ना, हमने पढ़ा हमारे पास प्रिंट का मतलब, प्रिंट का फंक्शन क्या होता है पहले ये बताएं। जो भी चीज एग्जैक्ट अंदर होती है वो प्रिंट हो जाती ठीक है, जो भी हम डबल कोटेशन के अंदर चीज राइट कर रहे होते हैं ना, उसको क्या करता है, एज इट इज प्रिंट कर देता है। अब देखें जैसे नेक्स्ट सेल में मैंने क्या किया हुआ, a इज इक्वल टू 3, ठीक है, और b इज इक्वल टू 5, और इफ कंडीशन मैंने लगा दी a इज ग्रेटर देन b, बताइएगा क्या ये कंडीशन ट्रू है इस सेल में? है। नो मैम। हो गया अच्छा, मैम। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रिंट a इज ग्रेटर देन b पे जाएगा? ये नहीं जाएगा, ये हेलो नो कर मैम। देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ, मैंने बाहर मतलब देखिए ना, मेरा उस सेल के अंदर ही, ये कह लें उस ब्लॉक के अंदर ही मैंने प्रिंट राइट नहीं किया हुआ। मैम आपने थोड़ा ऊपर करिएगा, आप नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे आ गई हैं। अच्छा ये देखिए मैंने क्या किया हुआ, मैंने प्रिंट को राइट किया हुआ है और प्रिंट के अंदर मैंने हेलो वर्ड लिखा हुआ है, इसको रन कर दें तो ये क्या करेगा, हमारे पास हेलो वर्ड को प्रिंट करा देगा, ठीक है, क्यों प्रिंट कराएगा भाई, हमने तो इफ के अंदर कंडीशन दी हुई है, बताएं क्यों प्रिंट कराएगा? क्योंकि प्रिंट की कमांड है, उसको प्रिंट करना ही करना है ठीक जो है, लिखा क्योंकि हुआ है। जी हमने प्रिंट की कमांड दी हुई है हेलो वर्ड, तो वो हमें क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। मैम तो फिर अच्छा यहाँ मतलब इफ स्टेटमेंट जो है, ये इसके साथ हमने फिर इंडेंटेशन एरर तब नहीं आएगा क्या? ये नहीं किस नहीं तरह होगा? देखिए ना, इफ का ब्लॉक क्या काम करता है, इफ के अंदर स्पेस दे के मैं जो भी काम कर रही हूँ ना, वो काम इफ का है,
ठीक है, आप ये कह लें कि यहाँ पे जो मैंने राइट किया हुआ है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ जी पे इफ ब्लॉक जो है मेरे पास वो एंड हो गया है। ठीक है, मैं एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी राइट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इंडेंटेशन का ख्याल रखना होगा। बट अगर मैं मैम इंडेंट वो आउटपुट में वो फॉल्स भी तो नहीं दे रहा, इफ लेस से हेलो, अच्छा ओके, देखिए ना, मैंने आपको नजर आ रहा है मैंने हेलो प्रिंट लिखा, सॉरी प्रिंट लिख के हेलो वर्ड लिखा हुआ है। इसका क्या काम था हमारे पास, आप प्रिंट मेन में बताएंगे जो मुझे। होता है प्रिंट कर देता है। जो प्रिंट करता है मैम डायरेक्टली, यस। हाँ, तो ये सिंपल यही काम हुआ हुआ है, मैंने प्रिंट हेलो वर्ड दिया हुआ है, तो उसने मुझे सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करा दिया है। ठीक है, इफ का तो उसने मुझे कोई आउटपुट नहीं ना दिया। मैम इस तरह जैसे आपने ये प्रिंट वाला वर्ड लिखा है, इसके साथ हम और भी लिख दें कुछ प्रिंट में, तो फिर वो भी हमें मतलब जी आउटपुट में शो जी कर जी देगा। आप, जी जी आप कुछ भी लिखें प्रिंट के अंदर, लेकिन ये है कि डबल कोटेशंस के अंदर राइट करना होगा। मैम यहाँ पे ऐसा करें, हेलो वर्ड को रिमूव करके ओनली हेलो रहने दें, और इसको रन कर दें सेल को। अच्छा आप बताएं, आपके ख्याल से अब क्या होगा। हेलो प्रिंट वही करेगा। होगा मैम। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रिंट के अंदर डबल कोटेशंस के अंदर हम जो भी चीज राइट कर रहे होते हैं वो हमारे पास आउटपुट में एज इट इज शो हो जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब देखिए एल्स की कंडीशन दी हुई है मेरे पास, अगर मैं एल्स से अपनी कमेंट हटा देती हूँ, और जो मेरे पास ऊपर हेलो वाला प्रिंट है, मैम उसको कमेंट कर दें। मैम अगर वो भी लिखा रहेगा तो फिर उसको ही प्रिंट कर देगा ना। जी जी करना तो चाहिए मैम, ये करके देखिएगा। लेकिन आई थिंक सो जो मेरे पास इफ एल्स का ब्लॉक था ना, वो कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, आप देखें हमने क्या पढ़ा कि अगर इफ है, इफ और एल्स का हमारे पास एक ब्लॉक था ना, अब मैंने उनके दरमियान में आप ये कह लें एल्स अकेला तो काम नहीं करता। ठीक है, अब एल्स का नीचे अलग से मेरे पास एक ब्लॉक बन गया। एल्स हम कब लगा रहे थे, जब हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही थी। जी ठीक है, अब आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। जी मैम। ठीक है, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। मैम अच्छा यहाँ जैसे एल्स के साथ अगर हम ऐसे प्रिंट का वो करेंगे तब भी फिर अगर ये एल्स वाला ठीक है तो उसके साथ तो जो हम प्रिंट वाला देंगे वो भी प्रिंट कर देगा। अच्छा मेरी बात सुने, एल्स हम कब यूज कर रहे होते हैं। जब हमारा इफ ट्रू नहीं होता तो हम एल्स पे आते हैं। ठीक है, अब देखें एल्स अभी भी आप देखें मैंने प्रिंट के अंदर लिखा हुआ है ना, तो जी उसने मैम। एल्स की मुझे ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, उसने मुझे वही जी आउटपुट में शो करवाया। ठीक है, कुछ भी राइट करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, जी। आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन। यस मैम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इफ पढ़ लिया हमने, इफ एल्स पढ़ लिया। ठीक है, अब आ गया एलिफ। एलिफ का मतलब क्या है, अब देखिए मेरे पास पहला क्या दिया हुआ है, इफ मैंने कहा ए इज इक्वल टू 3, मैम आज से उसी सेल पे रहने दें, ये वाले सेल की बात हो रही थी। ओके, अब देखिए मुझे बताइएगा क्या ए मेरे पास क्या है और बी क्या है, पहले ये बताएं आप। ए कोमा ए बी इज फाइव इक्वल और टू बी, 5। ए लेस ए देन फाइव और बी 7। ओके, अब मुझे बताइएगा क्या मेरी इफ कंडीशन ट्रू है। नो। नो नो मैम। मैम। ठीक है, 5 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, तो क्या ये अपने इफ के ब्लॉक के अंदर जाएगा। नो, नेक्स्ट में जाएगा वो। ठीक है, अब वो नेक्स्ट में आ गया, अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, मैंने एलिफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा, ए इज लेस देन बी, क्या ए बी से छोटा है। यस। यस। ठीक है, तो क्या ये अंदर जाएगा प्रिंट में। यस मैम। यस मैम, जब ट्रू ठीक है, है तो तो फिर उसको इसने, करेंगे। जी जी ये ट्रू एलिफ में चला गया ना, तो ये ए इज लेस देन बी कर देगा। ठीक है, अब आप बताएं क्या ये अब एल्स पे जाएगा आपके ख्याल से। नो, नो मैम, ओके, क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि क्योंकि एलिफ जब कंडीशन। ट्रू हो गया तो वो नेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, मैम इसको जब रन हमारी एक करिएगा। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट नहीं देखेंगे, हम उसी पे रहेंगे। हाँ, ठीक है, उसने क्या किया, ए इज लेस देन बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम हो गया ना, जो चीज हमें चाहिए थी वो मिल गई, तो अब क्या है हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जी मैम। अच्छा अब नेक्स्ट, अब देखिए ये ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ आ गया, जो हम नॉर्मली अपने स्कूल्स में कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के, जब रिजल्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब सबसे पहले वाली लाइन आप समझाएं, मैंने मार्क्स इज इक्वल टू इंट इनपुट और एंटर योर मार्क्स, ये क्या किया हुआ है।
हम ये पहले पार किया आ ये चुके हैं। यूजर से हमें जब कोड हम कहेंगे वो भी एंटर करेगा। ठीक है, ओके। आपने कहा यूजर से इनपुट लेने। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे अगर एक स्ट्रिंग एंटर कर रही हूँ तो क्या होगा? मैम एक क्वेश्चन है। वो नहीं लेगा मैम, जी जी। क्योंकि हमने इंटीजर का वो इस्तेमाल किया ना मैम, हमें सिर्फ इंटीजर में देगा ये। ओके ओके, यहाँ पे एक सर कह रहे थे, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। जी जी मैम, ये एलिफ और एल्स में मेन फर्क क्या है? हम किस लिए जो है एल्स भी तो इसी तरह करता है कि अगर एफ जो है रॉन्ग निकला तो एल्स जो है हमें वो वाला आंसर, ठीक वाला ओके आंसर ओके और ट्रू वाला आंसर ओके निकाल लेते ओके। एलिफ का काम पता है क्या होता है? एलिफ का काम ये होता है कि हमारे पास पीछे जितनी भी ये कह लें कंडीशंस दी हुई है ना, अगर वो सारी फॉल्स हो जाती हैं। अब देखिए ना, अगर मैं इफ को यूज कर रही हूँ, इफ वाली मेरी फॉल्स हो गई है तो उसके बाद मुझे एल्स यूज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है। अगर मेरे पास एक और कंडीशन है हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, दोबारा से फिर एक ब्लॉक बनाऊं इफ का भी और एल्स का भी। तो इस काम से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इफ के बाद एलिफ लगा लेते हैं। ठीक है, हम एक से ज्यादा एलिफ यूज कर सकते हैं और फिर हम एल्स लगा लेते हैं। यानी ये कह लें कि हम एक ही ब्लॉक के अंदर अपनी मल्टीपल कंडीशंस राइट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं ठीक है वैसे मैम। करूं तो मुझे क्या करना होगा, पहले मैं इफ की अपनी कंडीशन दूं, फिर मैं साथ में एल्स दूं, फिर मेरे पास अगर दूसरी कंडीशन तो फिर मैं दोबारा से एक नया ब्लॉक बनाऊं इफ एल्स का। ठीक है, तो वो थोड़ा हेक्टिक नहीं हो जाता बार बार ब्लॉक्स बनाना, बजाय इसके कि हम इफ बनाएं और एलिफ में हम अपनी कंडीशंस देते जाएं और बाद में हम एल्स दे दें कि भाई अगर ये सारी की सारी कंडीशंस रॉन्ग हो जाती हैं तो फिर एल्स दे दो। इसका मैं आंसर कर दूं अगर आप इजाजत दें। जी जी सर। देखिए वालेकुम अस्सलाम। इफ हम मल्टीपल इफ ब्लॉक्स भी लगा सकते हैं। अब मल्टीपल इफ ब्लॉक्स में क्या होगा कि अगर आपका कोई प्रोग्राम है उसके अंदर मेरे पास 10 इफ लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, 10 टाइम कंडीशन चेक करेगा। एल्स इफ हम इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए यूज कर देंगे। बिलफर्ज अगर मेरे पास कंडीशन पहले ही इफ ब्लॉक में मीट हो गई तो मुझे बाकी चेक करने की क्या जरूरत है, मैं सिंपली एग्जिट कर जाऊं। तो ये एल्स इफ बेसिकली उस प्रोसेस को थोड़ा एफिशिएंट बनाने के लिए यूज होता है, ताकि अगर आपको बार बार, अगर आपका प्रोग्राम किसी लूप में है तो बार बार वो कंडीशंस चेक ना करे, वो एक कंडीशन चेक करे और एग्जिट करे। तो बेसिक एल्स इफ का मेन ये पर्पस होता है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग सिस्टम यूजिंग कंडीशंस। अभी सर ने बताया कि इनपुट हम किस लिए यूज करते हैं, जब हम ये चाह रहे हो कि जो यूजर है ना वो अपना इनपुट दे, यानी कि खुद एंटर करे। जैसे आप अगर इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देखें, तो आपने देखा होगा जैसे ये हमारे पास गूगल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास लिंक्स आते हैं और हमने क्या करना होता है, उसके अंदर अपना डाटा एंटर करना होता है। जैसे कह लें अभी आपने NS2 का फॉर्म फिल किया। ठीक है, तो उसके बैकएंड पे भी कहीं ना कहीं ये यूज हो रहा है कि भाई वो हमसे हमारा डाटा मांग रहा है और हम डाटा क्या करें, एंटर करें। अब यहाँ पे साथ में इंट का क्या काम है हमारे पास? हम इसका ये काम है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई यूजर जो भी इनपुट दे रहा है ना हमें, वो इंटीजर टाइप में हो। ठीक है, फ्लोट टाइप ना हो, स्ट्रिंग टाइप ना हो, बूलियन टाइप ना हो, बल्कि इंटीजर टाइप हो। ठीक है, अभी तक बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने क्या किया, इफ लगाया और मैंने कहा मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। तो क्या करो, ग्रेड इज इक्वल टू ए प्रिंट करा दो मेरे पास। ठीक है, उस मैंने लिख दिया ना कि अगर मार्क्स क्या है, 90 है, तो उसका ग्रेड क्या होगा, मेरे पास ए होगा। ठीक है, उसके बाद एलिफ में मैंने कंडीशंस दी हुई कि भाई अगर 70 है तो बी, और इसी तरह अगर मेरे पास 50 है तो ग्रेड सी, और अगर 40 है तो ग्रेड डी। और एल्स में मैंने लिख दिया कि भाई अगर 40 से भी कम है, 30 हो गए, 20 हो गए, 10, तो क्या करो, ग्रेड एफ दे दो। ठीक है, और फिर मैंने लिखा हुआ है प्रिंट योर ग्रेड इज, और साथ में मैंने ग्रेड की कमांड दे दी है। ठीक है, तो अब देखिएगा अगर मैं इसको रन करती हूँ तो क्या होता है, मैम रन करिएगा। अच्छा आप बताएं, इसमें आप चाहते हैं कि मैं कितने मार्क्स एंटर करूं? एनीवन? 44 कर दें। ओके, 44 पुट करें, हमने एंटर किया। अच्छा अब उसने क्या कहा, योर ग्रेड इज डी। ठीक है, मैंने एलिफ में कंडीशन दी हुई थी ना ग्रेड के साथ डी,
कि अगर भाई 40 मार्क्स से ज्यादा है या 40 के इक्वल है, दोनों कंडीशन होगी। अगर मैं 40 भी राइट करती हूँ ना तो भी ये मुझे ग्रेड डी ही देगा, ठीक है। और नीचे मैंने टाइप में लिखा हुआ है कि भाई जो मैंने ग्रेड, उसकी टाइप क्या है। अब देखिए डी मेरे पास कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो उसने मुझे स्ट्रिंग शो करवा दिया, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन इस सेल से रिलेटेड? नो ओके मैम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास। अब देखिए ना, हमारे कैलकुलेटर्स का आ जाता है, जो हमारे बेसिक कैलकुलेटर्स होते हैं जिनमें हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं, उनके बैकएंड पे क्या प्रोग्राम हमारे पास यूज हो रहा होता है। तो उसमें देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वही इनपुट, यानी कि मैंने एक जो यूजर है उसे कहा कि भाई एंटर करो वैल्यू। जैसे हम लोग लेट्स सपोज दो वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हैं, 5 और 7, तो हम कैलकुलेटर पे पहले 5 पुट करते हैं, फिर हम 7 करते हैं, प्लस करते हैं, और 7 और इक्वल, हमें हमारे पास आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने पहले एक वेरिएबल ले लिया a, और उसके अंदर मैंने कह दिया कि एंटर द फर्स्ट डिजिट। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे जो मैंने डबल कोट्स के अंदर एंटर द फर्स्ट डिजिट लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एज इट इज ये शो होगा नीचे। ओके जब वो ठीक यूजर है, से इनपुट लेगा तो ये शो होगा। ओके ठीक हो गया। अब सेकंड पे मैंने क्या किया, मैं कह रही हूँ कि एक दफा आपने पुट कर लिया, आप दूसरी दफा भी पुट करें। और थर्ड पे मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि इनपुट से ही मांग रही हूँ कि आपको कौन सी कमांड चाहिए, आप क्या करना चाह रहे हैं। आप प्लस करना चाह रहे हैं, आप माइनस करना चाह, आप मल्टीपल करना, अरिथमेटिक ऑपरेटर हम ऊपर पढ़ के आए ना, तो ये सारे यहाँ पे लगाए हुए हैं। आपको डिवीजन में चाहिए वैल्यू, या आपको मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। तो अब मैंने नीचे कंडीशंस लगा दी। मैंने कहा इफ, अगर जो सी है मेरे पास वो प्लस का ऑपरेटर है, तो नीचे मैंने उसका फॉर्मूला सिंपल राइट कर दिया, तो कि क्या करो, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो। अगर माइनस का है तो दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का है तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर डिवीजन का है तो डिवाइड कर दो। और बाद में मैंने प्रिंट में लिख दिया योर सोल्यूशन इज, और मैंने उसको जो वैल्यू थी वो जी दे दी, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ, तो आप मुझे वैल्यूज बताएंगे कि आप क्या चाह रहे हैं, कौन सी वैल्यूज ऐड की जाए, ठीक है। बताइएगा फर्स्ट डिजिट क्या डालूं। 3.5 डाल दें। ओके 3.5, नेक्स्ट। दोबारा से हम एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा। अब देखिए मैंने 3.5 डाला, तो मुझे बताइएगा ये मुझे एरर क्यों दे रहा है। मैं चाहूंगी कि इसका आंसर आप में से ही कोई करे। फ्लोट ले उधर लिया है मैम मैम, इंटीजर वैल्यू। टाइप का हुआ है कि उसके अलावा नहीं यूज कर सकते। इंटीजर ले ओके लगा। ओके ओके, वेल डन। अब देखिए ना, मैंने इनपुट क्या दिया हुआ था कि मुझे भाई यूजर से इंटीजर में वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने तो फ्लोट वैल्यू दे दी उसको। तो उसने हमें एरर दे दिया कि भाई आपने जो इनपुट हमें दिया है वो ठीक नहीं है, आपको कोई और इनपुट देना है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 5 ऐड कर देती हूँ, ठीक है। 5 ऐड करिएगा। अच्छा, मैं फिर नेक्स्ट किया एंटर, ठीक है। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, भाई सेकंड वाला इंटीजर डिजिट ऐड करो, तो हम 10 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैम 10 ऐड कर दें। अच्छा नेक्स्ट ऑपरेटर बताइएगा, आप कौन सा ऑपरेटर चाह रहे हैं। हम देखिए ना स्क्रीन पे शो हो रहा है चूज एन ऑपरेटर ऑफ द फॉलोइंग, कि भाई वो हमें बता रहा है कि आपने इन्हीं में से, क्योंकि मैंने इन्हीं की कंडीशंस ऊपर लगाई हुई है, तो आपसे पूछ रहा है कि आपको इनमें से कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करवाना है, कौन सा करवाना चाहेंगे। मल्टीप्लिकेशन। ओके मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। फिर हम एंटर करेंगे, तो उसने हमें बता दिया योर सोल्यूशन इज 50, ठीक है। 5 को 10 से करें तो आंसर 50 आता है। समझ आ गई। मैम ये जो हम्म, कंडीशंस हैं ये तो हम इसमें करते हैं ना कि अगर हमारी एक सही नहीं हो रही तो हम दूसरी पे जाते हैं, और वो नहीं तो फिर अगली पे जाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट के, सॉरी, इसके बाद प्रिंट राइट किया हुआ है, नो मैम। ठीक है। तो देखिए ना, अगर उसने, अब हमने क्या पढ़ा पाइथन में कि हमारे पास मतलब लाइन बाय लाइन रन होता है, ऐसा ही जी है। तो जी अगर मैम। मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो आपको नहीं लगता कि ये ऊपर से सारी लाइंस को देख के नीचे आएगा प्रिंट तक।
जी तो इसीलिए आप ये कह सकती हैं कि उसने क्या किया कि इफ को देखा। सिंपल तो ये है ना कि मैंने उसका मल्टीप्लाई का देखा हुआ है, तो उसने देखा जहां पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आ रहा है, उसने वो लगाया और मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, जी मैम। हम ये नहीं कह सकते। ओके, अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया जी मैम इधर सर? हमने एल्स यूज नहीं किया, इसका मतलब कि एलिफ से भी हम काम चला सकते हैं। जी जी, देखिए ना प्रिंट, अब देखिए ना मेरे पास कोई ना कोई कंडीशन तो ट्रू हो रही है ना। हम सिंपल प्रिंट इफ अकेला भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना, तो हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। हम एल्स किस लिए करवा रहे होते हैं कि भाई हमें आउटपुट में कुछ शो हो जाए। ठीक है, या ये कह लें कि भाई अगर हमारा एक काम नहीं हो रहा तो दूसरा काम हो जाए। इस केस में ये ठीक होगा कि अगर हमें कोई डिफॉल्ट केस चाहिए होगा तब हम एल्स यूज करेंगे। एल्स इज टोटली ऑप्शनल, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यूज करें या ना करें। मैम इसमें तो फिर हम जस्ट जैसे यहाँ एलिफ भी सब यूज कर सकते हैं, इफ भी सारे यूज कर सकते हैं। जी, सारे कंडीशन सारे सारे एलिफ यूज नहीं हो सारे सकते, लेकिन सारे इफ यूज हो सकते हैं। ये सारे इफ यूज कर सकते हैं, एलिफ नहीं कर सकते। अब देखें एलिफ का काम पता है क्या होता है, वो ये कह रहा होता है हमें नॉर्मली कि इफ ऑल योर प्रीवियस कंडीशंस आर फॉल्स। ठीक है, आप ये कहें कि इसकी एब्रीवेशन ये है। अगर ठीक है, आप मतलब ये इसलिए हमारे पास यूज हो रहा था कि अगर आपकी सारी की सारी पीछे वाली कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं। ठीक है, इफ हम इफ यूज कर सकते हैं, इफ के अंदर भी इफ यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ हो गए जैसे। जी मैम। ठीक है, अब ये आपका टास्क है, आपने अपने एंड पे करके देखना है कि अगर आप इफ कंडीशन यूज नहीं कर रही और सिंपल एलिफ की कंडीशन यूज कर रही हैं और उसके अंदर क्या कर रही हैं, आप एक कमांड दे रही हैं, तो आप जब उसको रन कर रही हैं तो आपके पास क्या एरर आ रहा है ओके या क्या मैम, हो मैं रहा है। करूँगी तो ये। फिर जी आपने नेक्स्ट क्लास में शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि ओके हमें भी मैम। पता चले। ओके हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक पे जाएं। तो अभी इस ब्लॉक में किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज ओके। मैम। हम्म। मैम ये इंटीजर की जगह फ्लोट कर दे तो पहली दो लाइंस में। अब देखें ना, फ्लोट करें तो हमारी मर्जी, अभी फ्लोट ऐड कर दें। मैम फ्लोट मैम कर दें यहाँ पे। मैम आसिया, इंट को हटा के फ्लोट टाइप कर दें। इधर फ्लोट करेंगे तो वो फिर अगर हम इंटीजर एंटर करेंगे फिर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैम ये मैंने चेक किया, इसे इंटीजर दे रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं हमारी आउटपुट को। पर हाँ ये एग्जैक्टली, वो डॉट जीरो लगा देगा अगर आप इंटीजर देंगे ना। सर ये फिर इंटीजर हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसे क्यों नहीं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं? जो फ्लोट यार वैल्यूज। टाइप कास्टिंग के ना एरर्स होते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ना तो आप पहले ही चेक कर लेते हैं कि आपकी जो स्ट्रिंग आप इनपुट कर रहे हैं उसमें क्या है, फ्लोट है, इंटीजर है। तो हम कंडीशन की बेस पे जाके फिर इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे। मुझे बताइएगा, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है, क्या मैं उसे सॉरी इंटीजर में कन्वर्ट कर सकती हूँ? यस मैम। कैसे करूंगी बताइएगा? इंटीजर में वैल्यू मुझे दी हुई है, या ये कह लें स्ट्रिंग में वैल्यू दी हुई है, और मैं ये चाह रही हूँ कि इसको इंटीजर में कर दो, मुझे इंटीजर में इसका आंसर दे दो। लेट्स सपोज एक नाम ही है, जैसे बिलाल कर ले। ठीक है, और मैं ये चाह रही हूँ कि इसके इसका आउटपुट जो है ना मुझे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या ये वर्क करेगा? मैम उसी नहीं मैम। वेरिएबल्स का नाम लेके उसको जो है टाइप इंटीजर करो तो होगा नहीं मैम। अच्छा, बिकॉज मुझे लगता है, ठीक है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम इंटीजर से फ्लोट में और फ्लोट से इंटीजर में आ सकते हैं, लेकिन हम फ्लोट से सॉरी इंटीजर से हम लोग स्ट्रिंग टाइप में नहीं जा सकते, या स्ट्रिंग टाइप से हम इंटीजर टाइप में। अब देखिए ना, बिलाल एक नाम है, अब हमें क्या पता है भाई वो उसका क्या क्या नंबर हो सकता है उसका। वो वन तो नहीं हो सकता, वो टू तो नहीं हो सकता, वो थ्री तो नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चाहूंगी कि सर आप इसमें कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे? सर असद। देखें देखें, इसमें ये होता है कि आप इसका ना एस्की कैरेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन जी उस कैरेक्टर को निकाल के फायदा क्या होगा हमें, पहले ये डिपेंड करता है। जब हमें कोई फायदा नहीं है तो हम क्यों करेंगे? वैसे वो इवेल्युएट ऐसे। हो जाएगा, अगर आप उसको देंगे तो किसी ना किसी तरह करके हम उसके जो पर डिजिट है ना आपका एस्की कैरेक्टर जो है वो निकाल सकते हैं, और वो निकल भी जी, आएगा। लेकिन उसकी जरूरत क्या ये कह पड़ेगी रहे हमें? हैं
हम उसकी वैल्यूज का या उसके करेक्टर, जैसे बी एक वर्ड है, एग्जैक्टली ठीक है, उनकी हम आस्की वैल्यूज पता कर सकते हैं, ये कह लें ऑर्डर पता कर सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास एज की क्या एग्जैक्टली वैल्यू है, ठीक है, आई की क्या वैल्यू। लेकिन अगर हम ये चाहें ना कि हमें पूरे के पूरे वर्ड बिलाल की ही चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। ठीक है, आस्की वैल्यूज में हम देख सकते, नहीं आस्की में भी आई थिंक सो नहीं देख सकते, मैंने करके देखा था लिस्ट में। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड हम देख सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना कि पूरा का पूरे मुझे वर्ड की ही चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है, करेक्टर्स को लेके कर सकते हैं। ठीक है, मैम अब देखिए ना, मेरे पास अगर एक मुझे बताइएगा एक डिजिट है 10, तो अगर मैं उसको फ्लोट में करना चाह रही हूँ तो क्या होगा? 10.0 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, सिंपली 10.0 आ जाएगा। और हमने देखा था जब हमने ऊपर फ्लोट डिवीजन पढ़ा था और सिंपल डिवीजन पढ़ा था, तो उस टाइप्स में भी हमने देखा था ना, हाँ, इंटीजर, एक में इंटीजर वैल्यूज दे रहा था और एक में हमारे पास फ्लोट वैल्यूज दे रहा था। जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। जी मैं पूछ रहा था कि ये जो हम एफ अलग लाइन में करते हैं, एल एफ अलग लाइन में, एल आखिर में अलग लाइन में, ये सारे हम एक लाइन में कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। सर असद, अगर आपको आ रही है तो आप आंसर करिएगा प्लीज। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप क्या ये पूरे स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल अच्छा, से आपने ओके। शॉर्ट हैंड जो आगे जी आपने जी लिखा हुआ है, ये उसका ही, उसमें आपका आंसर होगा अगले टॉपिक में। जी, अगर हम ये चाह रहे हैं ना कि हमारे पास एक कंडीशन है और हमें उसे एक ही लाइन में करना है, हमें ऐसे बार बार नहीं राइट करना, तो जी हम इसको कर सकते हैं। हम अगले मेथड में देखते हैं। जी मैम, कन्वर्ट करिएगा। बट अगेन ये उनको कोई हम एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती, इसको ना जितना बचा जाए बेहतर रहता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है और हमें जी अपने प्रोग्राम को ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, अपने लिहाज और से साथ सिंपल में रखना ये होता होता है। है कि अगर और अगर हमें सर सर इसी इसी स्टेटमेंट में हम जो हमारे पास बेसिक कैलकुलेटर है, इसमें हम नीचे एक और एल्स का दे सकते हैं कि ये इनवैलिड एंट्री हमें दिखा सके, मतलब देखें कि ये देखें अगर आप ये देखें, आप मल्टीपल इफ लिख सकते हैं और हर इफ के साथ एक एल्स लिख सकते हैं। अगर आपने इफ, और अब जैसे यहाँ केस है, यहाँ पे हमारा इफ, एलिफ और एल्स है, तो आपके पास एक इफ होगा, एक एल्स होगा और मल्टीपल एलिफ हो सकते हैं। आप मल्टीपल ना इफ लगा सकते हैं इस केस में, ना मल्टीपल एल्स लगा सकते हैं। इफ तो ये कह सकते हैं कि आप ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन एल्स नहीं लगा सकते, एल्स में फिर मसला देगा। हाँ, एल्स हम एक और केस में लगाते हैं, वो लूप्स के साथ लगाते हैं, लेकिन उसका केस डिफरेंट होता नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि अब इधर जो है। है हमने 3 एलिप्स लिए, तीनों में हमारे पास कंडीशन ट्रू आ सकती है, मतलब ए प्लस बी, ए माइनस नहीं, बी, ए मल्टीप्लाई बी। अगर हम नीचे ये लगा सकते हैं, अगर हमारे पास कोई इनवैलिड एंट्री हो तो हमारे पास डायरेक्ट हाँ एल्स हाँ, पे जाके डिफॉल्ट केस के लिए हम एल्स लगाते हैं कि इनमें से कुछ ठीक है भी ना सर। हो तो वो एल्स पे चला जाए। अच्छा, ठीक है अब हम क्या करते हैं, हम करके देख लेते हैं। मैम आप ऐसा करिए, प्रिंट के बाद एल्स लगा दें। अच्छा, आप ही अपने एंड पे करिएगा, क्योंकि सेशन 1 घंटे का होता है और इसमें टाइम नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने इसके बाद एल्स लगाना है और आपने एक्सपोनेंशियल की कमांड दे देनी है। ठीक है, और जब आप इसके अंदर अपना इनपुट डाल रहे होंगे ना, फिर आपने ऊपर वाले में से कोई भी मतलब देना नहीं है अपना ऑपरेटर। आपने जो डबल एक्सपोनेंशियल वाला होगा ना, आपने वो दे देना है। ठीक है, ठीक है फिर ठीक बताइएगा है क्या मैम। आउटपुट है। अब आपने ये नेक्स्ट क्लास भी शेयर करना है, क्योंकि हमें भी पता ठीक है चलेगा कि भाई क्या होता है। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट ब्लॉक पे जाइएगा मैम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा अभी मैंने किस किस को टास्क दिया है। एक तो मैम वर्दा को दिया है, और अभी किसको दिया है? सर शिराज थे। जी सर। जी मैम, सॉरी। ओके ओके। अच्छा, अब आ गया शॉर्ट हैंड इफ। अब इसको किस लिए हम यूज करते हैं? आप ये कह लें कि हम ये हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, और हम क्या चाह रहे हैं कि हम इसको एक ही लाइन में प्रिंट कर दें। ठीक है, हम नहीं चाह रहे कि भाई उसको बार बार नीचे अलग अलग से राइट करे। अब मैंने क्या किया, मैंने अपना इफ ए इज ग्रेटर देन बी लगाया, और मतलब अपनी इफ की कंडीशन राइट की, और आगे मैंने प्रिंट में लिख दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी, और एक और में लिख दिया कि प्रिंट 5। ठीक है, अब पहले मुझे बताइएगा ए इज ग्रेटर देन बी, क्या मेरी इफ कंडीशन ट्रू है? फॉल्स। ठीक है, कैसे ट्रू फॉल्स है, है? ट्रू ट्रू है, है। ट्रू है। ट्रू सॉरी, है मैं मैम, नीचे ए वाली 9 देख है रहा और हूँ। बी 7 है।
ओके ओके, अब देखिए मैं इसको रन करती हूँ। अच्छा आप बताइए, जब मैं इसको रन करूंगी तो क्या होगा आपके ख्याल से? एरर आएगा। ओके, आप कह रहे हैं एरर आएगा। मैम इसको रन करिएगा। अच्छा अब मुझे बताएं एरर क्यों आएगा? एरर तो नहीं आना चाहिए, वो दोनों चीजें प्रिंट कर देगा, इफ वाली भी और वो आपने प्रिंट की स्टेटमेंट दी है वो भी प्रिंट कर देगा। आई थिंक सो, जिन सर ने कहा ना एरर आएगा, उनके माइंड में मेरे मुताबिक ये चल रहा था कि भाई इंडेंटेशन का मसला हो गया है। क्या सर ऐसा ही है? अब देखें इफ शॉर्ट हैंड इफ में हम क्या यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास एक ही कंडीशन है, यानी कि देखें ना सिर्फ एल्स की कंडीशन, और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसको एक ही लाइन के अंदर राइट कर लूँ, मुझे दोबारा से अगली लाइन में जाके प्रिंट राइट करने की जरूरत ना पड़े। तो और मेरे पास क्या है कि मैं प्रिंट में, अब ये देखें ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि प्रिंट में एक ही वैल्यू को प्रिंट करा सकती हूँ, एक से ज्यादा को भी करा सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ए इज ग्रेटर देन बी राइट किया और फिर साथ में मैंने प्रिंट 5 में राइट कर दिया, तो उसने मुझे ए इज ग्रेटर देन बी भी शो करवा दिया और 5 भी शो करवा दिया। ठीक है, अब इससे आपको समझ आ गई शॉर्ट हैंड इफ की? यस मैम। मैम हम यहाँ एक और भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी कर देगा, मतलब हम जितनी भी करना चाहें? हाँ आई थिंक सो। अब देखिए ना, 2 की है तो 3 भी कर दें तो वो उसको भी जी प्रिंट कर देगा। ठीक है, बट ये है कि हमारे पास क्या हो, इफ की कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, अब शॉर्ट हैंड अगर वो इफ एल्स ट्रू में क्या होगा मैम, आपके ख्याल अगर से? जी ट्रू जी हो गई है कि, तो उसके बाद वो सारी प्रिंट करेगा, अगर मतलब नहीं हुई तो जी कोई भी प्रिंट करेगा, ऐसे? जी जी जी। ओके मैम। अब बताइएगा शॉर्ट हैंड इफ एल्स में क्या हो सकता है आपके ख्याल से? शॉर्ट हैंड इफ की तरह ही है ये। जी मैम इमन, आपका कोई क्वेश्चन है? मैम हम्म, जी जी अगर हमारे पास इफ की स्टेटमेंट शॉर्ट हैंड में जो है ट्रू नहीं है, तो फिर ये क्या आगे नहीं जाएगा एल्स पे, डायरेक्ट हमें डिफॉल्ट फोन नहीं देगा या? देखिए ना, इफ है ना, तो इफ में मैंने शॉर्ट हैंड इफ की बात करें तो इसमें मैंने एल्स तो दिया ही नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर हम जी इफ जी मैम, पढ़ सॉरी के आए, तो उसमें हमने क्या जी। देखा था कि मतलब अगर इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो रही थी तो क्या हो रहा था अगर हमने एल्स नहीं दिया हुआ था। ठीक है, वो हमें आउटपुट में फिर कुछ भी कुछ नहीं शो नहीं आता कर ना। रहा। हाँ, जी तो यहाँ पे भी यही केस होगा। ठीक है, सेम सिनेरियो। अब देखें, अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट हैंड इफ एल्स में मैंने एक ही लाइन के अंदर अपना इफ भी राइट, सॉरी हाँ, इफ भी राइट किया हुआ है और एल्स भी राइट किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा जब हम पहले इफ एल्स कर रहे थे तो उसमें हम लोग किस तरह से, यानी कि हमारा सिंटैक्स क्या आ रहा था? पहले आप अभी इफ की कमांड के साथ ये लॉजिकल ऑपरेटर होता है, फिर उसके बाद प्रिंट करता है, फिर उसके बाद एल्स, और फिर वो प्रिंट की कमांड नीचे होती है। लेकिन इसमें हमने प्रिंट पहले दे दिया है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो इफ के बाद जो वो बाद में लिखा है, और एल्स तो वो वैसे ही ऑलरेडी बाद में ही है। ओके, ठीक हो गया। अब देखिए उसमें हम क्या कर रहे थे कि पहले हम इफ कंडीशन लगा रहे थे और उसके बाद प्रिंट राइट कर रहे थे। अब शॉर्ट हैंड इफ में क्या करें, पहले हम प्रिंट की कमांड दे रहे हैं और फिर हम इफ को यूज करें। ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई प्रिंट कर दो ए को अगर ए बड़ा है बी से। ठीक है, और फिर एल्स लगा के प्रिंट बी कर दिया। मुझे बताइएगा क्या ए बी से बड़ा है? नो मैम, ठीक इक्वल है, है। तो आपके ख्याल से अभी ये मुझे क्या प्रिंट कराएगा? बी। बी ओके, प्रिंट करेगा। और नेक्स्ट वाली में मैंने कहा ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो मैम इसको रन करिएगा। अब देखिए ए हमारे पास बी के इक्वल है, तो वो तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई ना, तो वो क्या करेगा, पहले वाले सेल में बी को उसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, और सेकंड वाले में, अच्छा अब देखिए आपको यहाँ पे एक बात नजर आ रही होगी, मैंने सेकंड वाली लाइन में देखिएगा, प्रिंट ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, और फिर एल्स लिखा हुआ प्रिंट सेम, उसके बाद मैंने फिर इफ की कंडीशन दी हुई है। तो इसने मुझे सेम ही क्यों बस प्रिंट करा दिया और खत्म कर दिया, क्यों भाई इसने ऐसा क्यों किया, बताइएगा। मैम जिधर कंडीशन ट्रू हुई उसने उधर ही खत्म कर दिया, बस उसके बाद आगे गया ही नहीं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास ये कह लें कि एल्स का काम यही था,
हमारे पास उसका, हम नॉर्मली उसको यूज इसलिए कर रहे होते हैं कि जो भी हमारी आइट्रेशन हो रही है ना उसको स्टॉप कर दो और हमें आंसर दे दो। उसने जस्ट एलसीफ ही प्रिंट करवाया ना, इफ तो ठीक नहीं था। मैम इसमें तो इस तरह है ना, हाँ, कि जो इफ नहीं मैम, अगर कंडीशन ट्रू ना भी हो तब भी ये सेम क्यों प्रिंट करा रहा है? मतलब ये है कि ए तो इक्वल टू 5 बी के बराबर है, तो ये तो होना चाहिए था कि हेलो हमारे पास प्रिंट कर दे। देखिए ना, एल्स दिया हुआ था ना हमने, एल्स का काम क्या था हमारे पास कि भाई ऊपर वाला काम नहीं हो रहा है तो इसको करो और बस खत्म कर दो। नहीं मैम, ठीक तो है, फिर आगे उसके वाला हमने क्यों दिया है एफ ए इज इक्वल टू बी एल्स प्रिंट हेलो? आप ना दे। अच्छा, क्यों दिया? अब अक्सर ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम आउटपुट, सॉरी, इनपुट क्या दे रहे हैं और वो कहाँ पे जाके ट्रू हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ना, अगर मैं क्या करती हूँ, मैम ऐसा करें, आप ए को 3 कर दें। अच्छा, फिर वो प्रिंट कर देगा ए को। मैम आप इसको जो है ना थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये जो आखिरी वाली आपकी जो एल्स वाली, इफ एल्स वाली है ना, इसको थोड़ा जैसे नॉर्मल हम लिखते हैं ना वैसे एक तरफ उधर उस तरह भी लिख के दिखा देना तो फिर समझ आ जाएगा। ओके मैम, दूसरी तरह कर दें इसको, जैसे हम इफ में करते हैं और फिर एल्स में करते हैं। सर ऐसे ही कह रहे हैं कि पहले इफ कंडीशन अप्लाई करूं और फिर यहाँ पे प्रिंट जी का भी ऑप्शन दूं, जी या सर मैम, ऐसे ही? सबको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना इस चीज का। ये थोड़ा सा हमेशा मेरे लिए तो कंफ्यूजिंग भी इसमें होता है। इसमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी बस आपको, हाँ जो जी, ये थोड़ी सी एज एज को इफ है समझ। ना ये। जी जी। उधर कॉलन। इफ के साथ कॉलन लगाइएगा। अच्छा हाँ, सॉरी। एल्स के साथ इंडेंटेशन। ठीक है, अब देखें, अब उसने क्या किया, उसने पहले वाले को ब्लॉक को देखा, उसका काम किया, दूसरे वाले ब्लॉक का काम किया और फिर तीसरे वाले ब्लॉक में भी किया है। नहीं मैम, ठीक है, फिर तो ये शॉर्ट हैंड एफ एल्स नहीं हुआ ना। मतलब ये है नहीं कि नहीं, उसने तो एक लाइन। जी, जी जी, वो यही, ये शॉर्ट हैंड इफ नहीं है अब। क्योंकि ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसका मतलब ये है कि उसने ऊपर लिखा हुआ है कि यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, वन फॉर एफ एंड वन फॉर शॉर्ट हैंड एल्स, इफ का सिर्फ एक काम स्टेटमेंट को ही, क्या? जी जी, एक ही स्टेटमेंट में हमने जो भी अपना चाहे राइट वो किया ट्रू हुआ हो है। चाहे फॉल्स हो। जी मैम जी, हमने एल्स के चाहे बाद ट्रू हो चाहे इंडेंटेशन फॉल्स नहीं हो। दी, तो ये एरर क्यों नहीं दे रहा? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। मैम आपका क्वेश्चन क्या था, दोबारा पूछिएगा। मैम हमने एल्स के बाद इंडेंटेशन ही ना मतलब टैब देते हैं, स्पेसेस, तो इधर नहीं दिया, लेकिन इसने एरर क्यों नहीं दिया फिर? दी तो हुई है स्पेस। अगर मैं नहीं दे रही ना इंडेंटेशन तो क्या होगा, ये एल्स के बिल्कुल नीचे ही शो होगा मेरे पास प्रिंट। ठीक है, इफ के बाद जो मैंने दी हुई है ना वो एक से ज्यादा स्पेस दी हुई है, इसलिए उसमें ज्यादा स्पेस शो हो रही है। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा मैम, अभी अगर मैं तक। ऐड कर लूँ, अगर आप वो प्रीवियस ले आए ना, कंट्रोल जेड करें, प्रीवियस वही सेम लाइन में ले आए, कंट्रोल जेड करें, सारा वो आ जाएगा पहले ही। बिल्कुल यहाँ तक। देखिए, अच्छा इसमें ये हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास क्या कंडीशन है, ये एक मिनट मैं साथ साथ ये भी कर देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ रही है इफ ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो ये कंडीशन है और इसकी प्रिंट स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। ये चेक करेगा इफ ए इज लेस देन बी, तो हमारे पास क्या इक्वल वैल्यू, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एल्स इफ है हमारे पास, ठीक है। एल्स इफ लगा हुआ है, ये शो कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमने इसका लिखने का तरीका है ऐसे, पहले एल्स लिखते हैं, फिर प्रिंट लिखते हैं कमांड, ठीक है, फिर इफ आती है। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट एल्स इफ है। एल्स इफ क्या चेक कर रहा है, ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो कौन सी रन करेगा, ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी, ये प्रिंट वाली, ठीक है। तो ये इस तरह रन होगी। एंड ये जो एल्स पार्ट, अगर ये दोनों मतलब कंडीशन
फॉर एग्जाम्पल ये दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स वाली कमांड वो रन करेगा। तो एल्स में क्या पड़ा है हमारे पास, हेलो पड़ा, तो जैसे ये सिंपल प्रिंट करेगा। क्लियर है अभी? सर अगर हम यहाँ इफ से पहले प्रिंट लगा दें तब फिर करेगा? कौन से वाले if से पहले? ये यहाँ जो पे सेकंड लाइन में if है जहाँ यहाँ अगर हम प्रिंट लिख दें इससे पहले भी तब तो फिर इस कितना हो जाएगा, फिर तब करेगा क्या? एरर नहीं नहीं, आएगा। ये देखे ना, अब देखे ना, यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखो प्रिंट लिखा हुआ है, ये हम जो एल्स इफ जी करवा रहे हैं ना, ये इस कंडीशन को चेक कर रहा है, तो ये प्रिंट करवाएगा, फिर सेम प्रिंट करवाएगा, वो फिर एरर आ जाएगा। इसको लिखने का तरीका ही ऐसे ही है। ये आपको है और कि मैम थोड़ा इसका अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अच्छा मैम देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने। देखिए जैसे हम ऊपर करके आ रहे थे ना, इफ लगा रहे थे और उसके बाद अगले वाली कंडीशन क्या लगा रहे थे, एलिफ की, ठीक है, और फिर एल्स दे रहे थे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने पहली कंडीशन उसको क्या कही हुई है, इफ ए इज लेस देन बी, तो बी को क्या, सॉरी, ए को क्या करो, प्रिंट करा दो, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ए जो है वो बी से छोटा नहीं है, तो वो अगली वाली कंडीशन पे चला गया, यानी कि ये एल्स को और इफ को आप एलिफ कंसीडर करें, ठीक है। जी तो मैम। फिर उसने कहा कि अब क्या है कि अगर ए ये इक्वल है समझ बी नहीं को, है। नहीं यार समझ ये आया। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि आपके पास एल्स ब्लॉक के अंदर एक और इफ एल्स का ब्लॉक लगा हुआ है। इसको एलिफ से कंफ्यूज फिलहाल अभी नहीं करें। ये ऐसा है कि आपके अंदर जैसे हमने एल्स के अंदर प्रिंट लगाया था ना, प्रिंट की जगह आपने एक और इफ एल्स का ब्लॉक दिया हुआ है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन उसकी तरह है। खैर इस पे इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये हम इस्तेमाल भी बहुत वैसे ये कम इतना करते हाँ यूज भी नहीं करते, ये हैं। मतलब ये ये यूज एग्जैक्टली होता नहीं है जनरली, तो आप वही रहे नहीं, तो ठीक है, ये बस एक लाइन में से बस एग्जैक्टली बताने एग्जैक्टली की इससे, चीज है। हाँ इससे वैसे ही जान छुड़ाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये वैसे ही कह रहे हैं, ये रीडर के लिए भी नहीं ना ठीक है, उससे भी कंफ्यूजन जी जी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये सिर्फ लिस्ट, आपकी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन और सेट कॉम्प्रिहेंशन वहां पे इस्तेमाल होता है, और कहीं मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। और ये होता भी काफी कंफ्यूजिंग है। जी जी ऐसे ही है। अच्छा सर, एक मैम का क्वेश्चन है चैट में, हम इफ से पहले प्रिंट क्यों लगा रहे हैं? सिंटैक्स है ऐसा, जी दैट्स इट। देखिए ना, ऊपर शॉर्ट हैंड इफ एल्स हम पढ़ किस लिए रहे हैं, इसलिए कि भाई अगर हम ये चाह रहे हैं कि एक ही लाइन के अंदर अपनी स्टेटमेंट राइट करें, ठीक है, तो उसको राइट करने का ये मेथड है हमारे पास। अब देखिए ना, आपको इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस नजर आ रहा होगा। जब हम पहले कर रहे थे तो हम इफ के बाद कॉलन लगा रहे थे और एल्स के बाद भी लगा रहे थे, और फिर उसको अलग से उनकी कमांड्स प्रिंट वाली को अलग से एक डिफरेंट लाइन में प्रिंट करा रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, एक ही लाइन के अंदर सारा काम कर दिया, ये ठीक ऐसे है। ही तो है कि अभी आप प्रिंट के बाद ब्रेसेस लगा के ये इसकी वैल्यू क्यों दे रहे हैं, प्रिंट से पहले ब्रेसेस क्यों नहीं लगा रहे। तो बेसिकली ये आपके सिमेंटिक्स होते हैं या आपके सिंटैक्स होते हैं, आपको उसी को फॉलो करना होता है। जिसने पाइथन बनाई उसने ऐसे इसको डिफाइन किया, तो हम भी इसीलिए इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। ये वजह है प्रिंट इस तरह लिखने की। ओके, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट की बात हो रही थी हमारी। सर 2 मिनट दीजिएगा बस, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो मैं जरा अच्छा, ऐसा है कि मैं चैनल में शेयर कर दूंगी नेम जिन्होंने मंडे को प्रेजेंट करना होगा क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक आज के सेशन में से किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम जरा रिपीट करते हैं, असाइनमेंट का क्या प्रेजेंट करनी है? जी जी, ये कह लें छोटी सी एक्टिविटी है क्लास में पार्टिसिपेशन के लिए। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को, सारों को तो नहीं हो सकता। ये कह लें छोटा सा टॉपिक दिया जाएगा, उन्होंने वो प्रिपेयर करना है और क्लास में जिस तरह से मैं करवा रही हूँ, ठीक है, इसी तरह आपको प्रेजेंट करना होगा। बिल्कुल मैम, स्क्रीन कोई बहुत अच्छा है, ये नाइस स्टेप है, ये इससे ठीक रहेगा ये। ओके ओके, थैंक यू। अगर अभी तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन एंड करते हैं, एक मिलते हैं दफा क्लास में। हैंड की पेल्स दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, शॉर्ट हैंड इफ की समझ आ गई आपको? सर आप यस मुझे सर आप काइंडली एक्सप्लेन करिएगा, मेरे एंड पे अजान होना शुरू हो गई है। सर असद, आप काइंडली एक्सप्लेन करिएगा। क्या चीज एक्सप्लेन करनी है इसमें, आप मुझे बता दें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। शॉर्ट हैंड इफ एल्स। ठीक है ठीक है। देखिए शॉर्ट हैंड इफ एल्स में क्या होता है कि हम सिंगल लाइन में हमारा जो मल्टीपल लाइन का इफ एल्स होता है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं।
इसमें हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट होता है ये वो होता है कि जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए तब ये काम हो या ये ऑपरेशन परफॉर्म हो। उसके बाद आता है हमारा इफ, जिसमें हम सबसे पहले कंडीशन चेक करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एल्स, और एल्स में होती है कि जो हमारा कंडीशन फॉल्स होने के केस में जो हमने काम कराना है या जो स्टेटमेंट प्रिंट करानी है या कोई एक्सप्रेशन मुझे इवेलुएट करानी है वो हम एल्स में लिखते हैं। तो ये बेसिकली इसका सिंटेक्स है, इसको ऐसे ही याद रख लें, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और ये वैसे भी प्रैक्टिकली बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ना कोई इतना इसमें नहीं होने की जरूरत है। ये इसको आप अच्छा ऐसे भी और पढ़ सकते हैं जैसे इंग्लिश आप पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ लें। देखें इसमें कितना आसान लिखा हुआ है। प्रिंट कर दो ए अगर ए लेस देन बी है, वरना तो प्रिंट कर दो सेम अगर ए बी के बराबर है, वरना तो ये हेलो प्रिंट कर दो। ये इस तरह इतना आसान है इसको समझना। ओके। अच्छा ऐसा है कि अगर आपको क्लास में समझ नहीं ना आ रही तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप स्लैक चैनल में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पे आंसर कर दीजिए। और आप अपने एंड पे अगर पढ़ना चाह रहे हैं ना तो एक वेबसाइट है W3 Schools, ठीक है। वो भी बेसिक लेवल की है। आप वहां पे भी, मैं स्लैक में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा हेल्प के लिए, ठीक है। वहां पे ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं खुद को एक्सेस करने के लिए कि भाई मैंने कितना अंडरस्टैंडिंग हो गई है मेरी और कितनी रहती है, ठीक है। ओके मैम। ओके जी मैम, मिलते हैं टाइम नेक्स्ट भी क्लास एंड हो में। रहा है तो अल्लाह काफ़ी लेट हो हाफिज। गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। और ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया, आप ये चेक कर लें, चैट में देखें। अगर जिसको फिर भी समझ नहीं आया कि फैज वो कैसे वर्क कर रहा था शॉर्ट हैंड, तो इसका अबव कोड जो लिखा हुआ है ना, सेम यही वर्क कर रहा था। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़ ठीक है। एवरीवन।